नमस्कार। हिंदुत्व हेराल्ड के अंदर में आप सभी का स्वागत है। आजकल एक नया प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि देश भर में एसआईआर के कारण बहुत से बीएलओ मारे गए हैं, मतलब उन्होंने आत्महत्या की है और बीएलओ पर काम का काफी प्रेशर है और एसआईआर के कारण बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये आंकड़ा कहाँ से आ रहा, कौन इसको सर्टिफाई कर रहा है कि बीएलओ के ऊपर में बहुत भारी वर्कलोड है और वो सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन एसआईआर से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जो आम जनता को शायद नहीं पता। पहला, एसआईआर की जो सीमा है, जो समय सीमा दी गई है, वो 4 नवंबर 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2025 तक, यानी पूरा 1 महीना 30 दिन। दो, एक महीने में एक बीएलओ को 1000 से 1200 वोटर से मिलने का टास्क दिया गया है। और अगर हम मान लें कि एक परिवार के अंदर में 3 से 4 वोटर हैं, तो एक बीएलओ को एक महीने में 1000 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 250 परिवार से मिलने का टास्क दिया गया है। अगर 1000 आदमी हैं तो उनको 4 से आप डिवाइड करो तो 250 परिवार का मिलने का काम दिया गया है। और अब 250 को अगर 30 से भाग दे दें तो ये कुल 250 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 8, मतलब 8 या 9 परिवार प्रतिदिन आता है उनके ऊपर वर्कलोड। अब फिर यदि एक परिवार के साथ बिताया गया एवरेज समय आधे घंटे का है, मतलब एक परिवार में आधा घंटा उन्होंने लगाया, तो मान लिया जाए कि ये कुल मिलाकर के 4 से 5 घंटे होते हैं एक दिन के। जबकि अगर हम देखें तो सरकारी नियम के अनुसार किसी भी ड्यूटी का ऑफिशियल टाइम 8 घंटे होता है। तो अब आप खुद समझिए कि बीएलओ पर एसआईआर का कितना प्रेशर है। ये एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है विपक्षियों के द्वारा कि बीएलओ पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। और हाँ, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि एक बूथ के सारे मतदाता, किसी एक बूथ पर मतलब जो भी मतदाता हैं, नंबर ऑफ वोटर्स हैं, एक ही जगह एक ही मोहल्ले में मौजूद रहते हैं, ना कि पूरे शहर में फैले रहते हैं। ये एक ही एरिया में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, पूरे सिटी में नहीं होते। असल में ऐसा नैरेटिव गढ़ने वाले अवैध वोटरों के जन्मदाता, अवैध घुसपैठियों का आका, ये राजनीतिक पार्टी के लोग और कार्यकर्ता गण ये भूल जाते हैं कि आज हम ऐसे प्रगतिशाली युग में हैं जहां संसार भय की सटीक जानकारी, सभी तरह की सूचना का की व्यापक पहुंच लोगों की जेब तक है। और अब आम नागरिक और देश की जनता बहुत ज्यादा समझदार हो चुकी है, तो इनका नैरेटिव ये चलने वाला नहीं। अगर किसी कारण से हम कह लें कि एक्सेप्शनल कोई केस है कि किसी बीएलओ ने आत्महत्या की, तो क्या ये जरूरी है कि वो वर्कलोड से उसने आत्महत्या की? उसके और भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि उसके अपने पारिवारिक समस्याएं, मानसिक थकान, मेंटल स्टेटस उसका, अन्य अन्य तरह की जीवन समस्याओं व शारीरिक समस्याओं की वजह से भी हुआ है। आत्महत्या वो मौत का कारण एसआईआर ड्यूटी कदापि नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया गया है। लेकिन इन अवैध वोटरों, इन घुसपैठियों के समर्थक जो हैं, ये हमारे देश के सभी राजनीतिक दल और उनके नेता और कार्यकर्ता इसको मुद्दा बनाकर इस एसआईआर सर्वे का अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विरोध और अनर्गल प्रतिलाप करते हुए नजर आ रहे हैं। वास्तव में एसआईआर कोई प्रेशर नहीं बल्कि टास्क है। मैं इनसे एक चीज पूछता हूं, जो ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा वर्कलोड इनके ऊपर है और उसके कारण से ये लोग सुसाइड कर रहे हैं। अगर किसी ने भी तीनों डिफेंस सर्विसेज के मूवमेंट को देखा है, तो ये तो 30 दिन का समय दिया गया है सरकार के द्वारा एसआईआर करने का, लेकिन फौजों के अंदर में जो तीनों सर्विसेज है हमारी, उसके अंदर तो कुछ घंटों का समय दिया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो अगर इनकी बात को मैं लूं कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है, आत्महत्या की, फिर तो फौज के सभी लोगों को आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि वर्कलोड वहां पर तो कई 100 गुना ज्यादा होता है। कुछ ही घंटों में पूरा सब तामझाम लपेट करके दूसरी जगह पे जाना होता है। तो इस तरह की बातें गलत है। एसआईआर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी है। एसआईआर से देश में अवैध रूप से जो रह रहे हैं देश के दुश्मन, उन अवैध पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों, घुसपैठियों
जो रोहिंग्या घुसपैठी हैं उनकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है। इसलिए एक जागरूक भारतीय नागरिक होने के नाते एसआईआर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और एसआईआर को सफल बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। ठीक है, और इस वीडियो को कम से कम आप 500 लोगों तक शेयर कीजिए। जब तक भारत में बढ़ते जिहाद को लेकर सरकार कठोर कानून लागू नहीं करती, चैन से नहीं बैठिएगा। दूसरा, एक चीज और भी है, अब एसआईआर क्यों जरूरी है? एक तो मैंने बताया कि जितने भी अवैध यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए। दूसरा, पहली प्राथमिकता हमारी क्या हो, विकास या जहरीले कीड़ों की सफाई, ये हमको सोचना है। डेमोग्राफी का जो खतरनाक खेल है ना, ये बहुत भयंकर है और इसमें जब तक सभी इकट्ठे नहीं होंगे बात नहीं बनेगी। भारत में मुस्लिम आबादी तकरीबन 35% से ज्यादा है और ज्यादातर लोग ये मदरसे में पढ़े हुए हैं। इसलिए 20 साल बाद गृह युद्ध, नरसंहार, हत्या, बलात्कार और विभाजन निश्चित है 100%। लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद, ये सब भारत की डेमोग्राफी को तेजी से बदल रहे हैं और यदि कठोर कानून तत्काल लागू नहीं किया गया तो 20 साल बाद तो ये कन्वर्ट होना ही पड़ेगा या फिर भागना पड़ेगा। जैसे कि आपके यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, सुनील दत्त, देवानंद, राज कपूर, राजेंद्र कुमार गुलजार, मनमोहन सिंह, खुशवंत सिंह आदि आदि कितनी लंबी लाइन है जिनको अपने मकान, दुकान, खेत, खलियान, उद्योग, व्यापार सब कुछ छोड़कर के भागना पड़ा। और यदि विकास करने से देश सुरक्षित होता तो विकास के मामले में फ्रांस और स्विट्जरलैंड हमसे बहुत आगे हैं। साल 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री पंडित नंदराम टिक्कू ने बहुत विकास किया था और 10 सालों के बाद में उनको वहां से भगा दिया और आज अफगानिस्तान में एक भी हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख नहीं बचा है, ये सत्य है। यदि मठ, मंदिर, गुरुद्वारे बनवाने से हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख सुरक्षित होते तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें हजारों मठ, मंदिर और गुरुद्वारे थे, लेकिन जनसंख्या बढ़ी और सभी का नामो निशान मिटा दिया गया। अब गौशाला, धर्मशाला, गुरुकुल आप बनाइए, लेकिन इनको बनाने के साथ साथ अपने आप को सुरक्षित भी रखिए। अदरवाइज क्या था कि अगर बनाने से सुरक्षित रहते तो हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख सुरक्षित होते अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर में। वहां पर भी हजारों गौशाला, धर्मशाला और गुरुकुल थे जो उसकी जनसंख्या बढ़ते ही जमीनों में दफन कर दिए गए, लेवल कर दिया सभी को। यदि कथा, पूजा, दान, हवन, ध्यान आदि आदि करने से हिंदू, जैन और बौद्ध सुरक्षित होते तो आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके अंदर में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का नामो निशान नहीं मिलता। मैं ये नहीं कहता मत कीजिए इन चीजों को, इनको भी कीजिए, लेकिन इनके साथ में जो सुरक्षा है वो भी नितांत अनिवार्य है, वो भी हमको करनी है। 1000 साल पहले विश्व की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की जो मूर्ति थी वो अफगानिस्तान में थी, लेकिन अब वहां ना मूर्ति बची है और ना ही वहां पर कोई बौद्ध बचा है। और 100 वर्ष पहले दुनिया का सबसे बड़ा जैन मंदिर मुल्तान में था, लेकिन अब वहां पर मदरसा चलता है और ना तो भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति है और ना ही कोई वहां पर जैन है। 100 साल पहले तक दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर गांधार मतलब अफगानिस्तान में था, लेकिन अब उसका वहां पर नामो निशान तक नहीं है। ना तो शिवलिंग बचा और ना ही वहां पर शिव भक्त बचे, सब साफ कर दिए। 100 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर केकई पाकिस्तान में था, लेकिन अब उसका नामो निशान तक नहीं है। वहां पर ना तो भगवान विष्णु की वहां पर मूर्ति बची और ना ही वहां पर कोई विष्णु भक्त बचा। वर्ष 1971 में बांग्लादेश को बनवाने के लिए हमारे 20,000 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था, लेकिन आज वहां से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जितने भी हैं सभी को अपने मकान, दुकान, खेत, खलियान, बिजनेस, इंडस्ट्री सब कुछ छोड़कर के भागना पड़ रहा है। वर्ष 1990 में कश्मीर में हिंदुओं को अपने मकान, दुकान, खेत, खलियान सब कुछ छोड़कर के भागना पड़ा और आज तक उनको उनकी संपत्ति वापस नहीं मिली। ये भारत की मैं बात कर रहा हूं, भारत की ये बात हो रही है, ये नहीं किसी और देश की बात है, ये भारत की, जहां पर हिंदुवादी सरकार क्या कर रही है? हिंदुवादी सरकार किसी को वापस दिलवाए? कुछ नहीं ना। और ये नेता क्या कर रहे हैं? ये जो नेता है ना, ये वोट जीवी, नोट जीवी और सत्ता जीवी नेता,
रोज हर रोज आरोप प्रत्यारोप, तू तू मैं, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, भविष्यवाणी, भविष्य भाषणबाजी और तू चोर मैं सिपाही कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है आवश्यक मुद्दों पर, तो संसद में जितने भी नेता हैं सब चुप्पी साध लेते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इनको सांप सूंघ गया हो। हिंदू यदि अपना मकान, दुकान, खेत खलियान, उद्योग, व्यापार और त्योहार बचाना चाहते हैं, तो सभी लोग अपनी राजनीतिक दलों की गुलामी को छोड़ो और अपने क्षेत्र के सांसद से मिलो और उस सांसद से लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद और जनसंख्या जिहाद, इनको रोकने के लिए कठोर कानून बनाने की मांग करो, तब बात बनेगी। क्योंकि नेता आते हैं, हजार तरह के वादे करते हैं, फिर चुपचाप निकल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं कि हमने क्या कहा था। लेकिन अगर ये आते हैं और सभी इनसे मिलकर इस चीज की डिमांड करें, तो शायद कुछ बात बन सकती है। हिंदू यदि अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो नेताओं की जय जयकार करने की बजाय अपने सांसद से मिलकर के समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, समान कर संहिता, समान व्यापार संहिता, समान जनसंख्या संहिता, समान पुलिस संहिता, समान न्याय संहिता, समान प्रशासनिक संहिता लागू करने की मांग करें। और याद रखें, आज के नेता 20 वर्ष बाद आपका मकान, दुकान, खेत खलियान जो भी है आपका, त्योहार, इनको बचाने नहीं आएंगे, क्योंकि ये चुपचाप अपने बिल में छिप जाएंगे। लेकिन आज का कठोर कानून जो बनेगा वो आपका धन, धर्म और परिवार को बचाएगा। दो रास्ते चुने, एक चीन जैसा कठोर कानून, कोई जिहाद नहीं, और इजराइल जैसा शक्ति का उपयोग, दुश्मन को कुचल दो। ये दो में से दो रास्ते हमको चुनने होंगे। और अंतिम चेतावनी, अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हैं, अपना घर, दुकान, त्योहार बचाना चाहते हैं, तो जय जयकार करनी बंद करो और अपने क्षेत्र के सांसद के पास जाओ, कानून बनवाओ। हिंदू अपना करोड़ों रुपया राम कथा, कृष्ण कथा, भगवत कथा, शिव पुराण, जितने भी होती है, इस तरह के जितने भी धार्मिक आयोजन हैं और भंडारा, नए नए मंदिर बना में सोने का कलश, मठ, धर्मशाला, इनमें खर्च करते हैं। जबकि ईसाई और कसाई दिन रात अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने में लगा रहे हैं। और याद रखें कि अफगानिस्तान में पूर्ण समाप्त होकर के हिंदू, सिख, बौद्ध, ये सब अफगानिस्तान में खत्म होकर के पाकिस्तान, बांग्लादेश में अब हिंदू जीवन और अस्तित्व बचाने की निस्सहाय कोशिश में लगा हुआ है। कोई कथा, मंदिर, भंडारा आयोजन काम नहीं आएगा। हिंदुओं को अपनी रकम सिर्फ और सिर्फ तेजी से घटती हिंदू जनसंख्या को रोकने में लगानी है कि जनसंख्या ना घटे। इसके लिए जो भी कुछ कर सकें उसे करें, हर उस काम में लगना चाहिए, वरना आपके बच्चों को लेबनान की तरह रोज बम धमाके और फसाद में जीते हुए एक दिन शरणार्थी बनना पड़ सकता है। शरण लेने के लिए हिंद महासागर के अलावा कुछ नहीं बचा है। इसलिए निवेदन है कि बाकी सब चीजों से हटिए आप। मैं ये नहीं कहता धार्मिक जो कार्य हैं, अनुष्ठान है, उनको ना करें, उनसे समय निकालिए और अपने अपने क्षेत्र के सांसदों के पास जाइए और उनसे बोलिए भी ये आप रूल लेकर के ये कानून बनाइए। फिर देखते हैं कैसे देश नहीं सुधरता, किस तरह से डेमोग्राफी हमारी चेंज होगी, फिर किस तरह से लोग अपनी इच्छा अनुसार जो कुछ करना चाहते हैं वो करेंगे। कोई बाबरी मस्जिद बनाना चाह रहा, कोई कुछ बनाना चाह रहा, ये कानून लेकर के आइए और अपने को बचाइए और अपने अस्तित्व को बचाइए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।